मैथमेटिकल इक्वेशंस जो थे वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। आज हम लोग वो बेसिक चीजें थोड़ी सी डिस्कस करें। सेमीकंडक्टर में जो पहला क्वेश्चन था कि एनर्जी बैंड कैसे बनता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये कैसे बनता है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल लॉ के अकॉर्डिंग्स बनता है। इसको अगर बहुत लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो हमें पता है कि एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये हमने सबने पढ़ा। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, है ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था। तो हर एटम के पास अपना ऑर्बिटल्स होता है और उसका एनर्जी लेवल। उसमें एक ऐसा वैलेंस सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे सेल होता है जिसमें एक होता है आउटर मोस्ट सेल, है ना। यहां रहने वाले इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ अच्छी तरीके से बाउंडेड रहते हैं, एंड दिस सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। आई होप सबको पता है ये चीज, है ना। हाँ सर। तो ये हाँ वैलेंस सर। सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। जब इसे एनर्जी मिल जाता है और ये इससे बहुत दूर चला जाता है, जब इसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, तब ये इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और तब ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है। तो ये जो लेवल है ये कंडक्शन का लेवल है, तो इसको मैं कंडक्शन सेल कह सकता हूँ एक एटम के लिए। अब क्या होता है, जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो इनका ये जो वैलेंस सेल था, इसका अलग इसका अलग, ये दोनों तो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, है ना। ये हमने पढ़ा है किसमें, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि कभी भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे को कट ना करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे, अरे वापस वापस रिपीट कीजिए। अकॉर्डिंग टू हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो ऑर्बिटल एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये एटम 1 है, ये एटम नंबर 2 है, कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं। तो क्या होगा, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में ऐसे सैंडविच हो जाएगा, ऊपर और नीचे। तो सारे वैलेंस सेल आपस में सैंडविच जब हो जाएंगे ऐसे, लाइक दिस 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 दिस, तो दिस इट लुक लाइक अ बैंड। दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। सिमिलरली ये कंडक्शन वाले जितने सेल हैं, ये सारे आपस में जब ओवरलैप हो जाएंगे तो ये बना देंगे कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में कोई एनर्जी लेवल रहेगा ही नहीं। दैट इज वाई दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या ये बात समझ में आई? एकदम हिस्ट्री जैसा मैंने बताया, वही चीज यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया है। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है दिख रहा है तुम लोगों को, 3s2 3p2। तो ये मेरा वैलेंस सेल है, थर्ड नंबर। ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, देखो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे जिनका वैलेंस सेल इस तरीके से होगा। जैसे ही इन एटम्स को एक दूसरे के क्लोज हम लोग लाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास लाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करने लगता है, ये रीजन, ये जो रेड कलर से दिया गया, और ओवरलैप करके एक एनर्जी लेवल जो है वो नीचे ऐसे ओवरलैप हो जाता है, और एक एनर्जी लेवल ऊपर ओवरलैप हो जाता है जब हम लोग एटॉमिक स्पेसिंग को कम करते जाते हैं। तो जो ऊपर बॉन्ड बन जाता है इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, और नीचे जो बैंड बन जाता है इसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये सब होता है क्यों, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। ये क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम नंबर ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। याद आ रहा है, कभी भी किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक नहीं हो सकता है किसी भी मेटल के केस में। तो जब चारों क्वांटम नंबर एक नहीं होंगे, इसका मतलब
ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं होंगे। तो जैसे ही हम लोग एटॉमिक स्पेसिंग कम करते जाते हैं ना, एटम के बीच का दूरी कम करते जाते हैं, तो ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बैंड बना देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बताओ। देखो यहाँ पर वही चीजें लिखी गई हैं, मैंने एक अलग तरीके से समझाया, एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, द एनर्जीज ऑफ एनर्जी इन फ्री एटम कैन नॉट हैव आर्बिट्ररी वैल्यू बट ओनली सम डिफाइंड क्वांटाइज्ड लेवल। ये तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का बात लिखा गया है। However, if an atom belong to a crystal, then the energy levels are modified. Obviously, अगर वो क्रिस्टल में गया एटम। क्रिस्टल मतलब सर? हाँ हाँ, क्रिस्टल मतलब? क्रिस्टल्स हम लोग पढ़े हैं ना, क्रिस्टल लैटिस, जहाँ ओ पे ओ सर ठीक। स्पेस होता है, यहाँ पर हम लोग को ही एटम बिठाना होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर। यहाँ पे जब एटम्स को हम लोग बिठा देंगे तो एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाएगा, और क्लोज आने के वजह से इनका ऑर्बिटल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया। इस मॉडिफिकेशन के वजह से जो इनर सेल्स होते हैं उनका ये सिलिकॉन ये सब जो था वही ना? हाँ हाँ, ये सिलिकॉन भी मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्रिस्टल ही तो बना। नहीं, कोई भी मेटल क्रिस्टल ही बनाता है। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता था यार? क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, है ना? तो जब हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं सॉलिड, उसी को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। और एमॉर्फस के बारे में पढ़ाई किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एमॉर्फस के केस में एटम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसका पढ़ाई तो संभव ही नहीं है। हम लोग कैसे बताएंगे वहां क्या हो रहा है? तो जब भी हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही स्टडी करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम लोग किसी भी सॉलिड को क्रिस्टलाइन बना सकते हैं। जैसे ग्लास, नॉर्मल जो घर पे ग्लास मिलता है ना, वो एमोर्फस ग्लास है, लेकिन उसी को अगर क्रिस्टलाइन बना दिया जाए तो उसको हम लोग क्वार्ज कहते हैं। क्वार्ज एक ग्लास ही है, लेकिन वो क्रिस्टलाइन है। डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसी तरीके से। ठीक है, सो ये जो मैंने बताया तुमको, कैसे ये वैलेंस सेल आपस में ओवरलैप हो जाता है जब एटम एक दूसरे के पास आते हैं, और ये बैंड बना देता है। इसी बैंड को, एक को कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड रहता है। ये चीजें छोटी छोटी बातें मैंने लास्ट क्लास भी बताई थी, याद रखना। वैलेंस बैंड, बैंड का खासियत क्या है? ये पार्शियली फिल्ड रहता है, फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन कंडक्शन बैंड जो है सेमीकंडक्टर के केस में, ये एम्प्टी होता है जनरली, एम्प्टी एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कंडक्शन बैंड में, और इसीलिए 0 के पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं ना 0 के को, उस टेम्परेचर पे कोई भी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बैट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लासेस। इंटरैक्शन वगैरह क्या होता है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये सिंपली मैंने जो चीज बताया, एनर्जी बैंड कैसे बनता है, याद रखना। और लास्ट क्लास हमने मेटल, सेमीकंडक्टर, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस देखा था। देन हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें कोई दूसरा थर्ड पार्टी एटम नहीं ऐड होगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक खासियत क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो मेरे कैरियर्स होते हैं, है ना? एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरे को होल कहते हैं। यहाँ दो कैरियर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में होते हैं ना सिर्फ होल्स? हाँ, सेमीकंडक्टर्स में ही होते हैं। होल्स क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उस खाली जगह को हम होल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो कैरियर है मेरे, इलेक्ट्रॉन और होल, और दोनों ही सेम मोबिलिटी का है, सेम अमाउंट का है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही होल होता है। तो यहाँ कोई मेजोरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, इन केस ऑफ योर प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बारे में खराब बात क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरली यूज होता ही नहीं है, बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ये बहुत कंडक्टिविटी इसका लो होता है। कंडक्टिविटी इज वेरी लो,
इतना लो कंडक्टिविटी होता है कि हम लोग इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उससे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई थी कि कैसे ये बनता है, ये लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमने डोपिंग पढ़ा था। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली अगर हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जानबूझकर इम्प्योरिटी एटम ऐड करने को हम लोग कहते हैं डोपिंग। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बताओ? बस बताया था मैंने क्यों इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। सर इसको फास्ट करने के लिए प्रोसेस को शायद कंडक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं डोपिंग करके। अगर हम लोग डोप करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मुझे जितना कंडक्टिविटी वाला सेमीकंडक्टर चाहिए उतना अमाउंट ऑफ एटम ऐड कर दो, तुम्हारा डोपिंग चेंज हो जाएगा। सो डोपिंग का एक एग्जांपल मैंने बताया था, सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के लिए हम लोग किस किस एटम से डोप करते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट से। ग्रुप 15 वाला एलिमेंट में कौन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है। जैसे किसी एक को क्या करो, जर्मेनियम का एक एटम हटाओ और उसके जगह सपोज आर्सेनिक बिठा दिया हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ आर्सेनिक बिठाया हुआ। आर्सेनिक में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। ग्रुप 15 में है ना, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल रह रहा है, ये जो मैंने मार्क किया था, ये 5वां इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से इसका कंडक्टिविटी पहले वाले से ज्यादा होगा। अब देखो आइसोलेटेड केस में भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें मेजोरिटी कैरियर जो हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट। या क्या कह रहा था मैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह रहा है। क्यों रह रहा है, क्योंकि आर्सेनिक एटम जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो ये तो 4 से बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड, एक इसका फ्री रह गया 5वां, इसीलिए इसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह रहा है, तो मेजोरिटी कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर बाहर से इसे एनर्जी दिया जाए तो कुछ और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो यहाँ से ये जो बॉन्ड हमारा था, ये बॉन्ड टूट गया और ये टूट के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड तोड़ा है तो वहां पे होल प्रोड्यूस हो गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि होल ज्यादा है बताओ? अभी भी सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होगा। अगर और बॉन्ड टूट जाए, जैसे यहाँ टूटा, ये बॉन्ड भी टूट गया, मैंने हिट दिया, तो यहाँ से एक और फ्री इलेक्ट्रॉन बना और एक फ्री होल हो गया। अभी काउंट करके देखो, मोबिलिटी बढ़ रहा। इसीलिए हमेशा इसमें हम कहते हैं कि मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी कैरियर होल है। यही एग्जाम में पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर कौन है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन है। हम क्यों डोपिंग करते हैं, डोपिंग इसलिए किए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा रह रहा है तो इसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग इसका एनर्जी बैंड से समझे तो ये जनरली एनर्जी बैंड प्योर सेमीकंडक्टर का ऐसा होता है। अब मैंने डोपिंग करने की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल रह रहा है, तो मैं कहूंगा कि कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल था ना, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, एक अलग से यहाँ बैंड बन जाएगा, और इस लेवल को हम लोग कहेंगे डोनर एनर्जी लेवल। क्या कहेंगे इसको, डोनर एनर्जी लेवल। और ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड के पास ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये यहां रहता है, इस डोनर एनर्जी लेवल पे रहता है। इसको जरा सा भी एनर्जी मिलेगा ना तो ये फ्री हो जाएगा, डोनर इलेक्ट्रॉन जरा सा भी एनर्जी इसको मिलेगा तो ये फ्री हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। कितना एनर्जी मिलेगा,
ये इस गैप के ऊपर डिपेंड। 1.1 अगर वो है सिलिकॉन हुआ तो 1.1 जीरो होना, पॉइंट नहीं नहीं नहीं, 0.7। वो तो बैंड गैप होता है। मैं ये गैप बोल रहा हूँ, इसके बीच का गैप, ये वाला छोटा सा गैप, ये गैप है 0.045। आर्सेनिक के लिए होता है 0.045, मतलब इतना सा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये ऊपर जंप कर जाएगा। वैलेंस बैंड वाला के लिए जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। वो तो होता है कि जब बॉन्ड तोड़ के मुझे कंडक्शन बैंड में जाना है, तब तुम्हें देना पड़ रहा है 0.74। लेकिन जो पहले से फ्री था इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये तो आर्सेनिक एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना किसी तरीके से, तो इसको भी फ्री करना पड़ता है। इसको फ्री करने के लिए मुझे इतना एनर्जी देना होगा, 0.04। क्लियर? सर इसमें लिखा हुआ है 0.025। आसपास होता है, एक बार तुम्हारा बुक जो फॉलो कर रहा है वो लिख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये हाँ सर। वही मैंने बताया है, ये ग्राफ लास्ट क्लास यही डिस्कस। तो यहाँ पे उसके बारे में जो भी हमने पढ़ा वो पूरा डिटेल्स यहाँ लिखा गया है कि जर्मेनियम के लिए ये तुम बोल रहे हो 0.025, एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इम्प्योरिटी एटम इज कॉल्ड डोनर, और अगर डोनर टाइप इम्प्योरिटी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी। उसके बाद दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर आता है, वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। उससे पहले कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमें पढ़ना है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते। सो व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड with donor impurity, not only does the number of electron increase, but also the number of holes decrease. Yes or no? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल बराबर थे, लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल कम है। ये बात मैंने पहले ही कह दी थी, यही चीज लिखा हुआ है। तो number of hole decrease because the large number of electron present cause the rate of recombination of electron with hole increases. रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस मैंने बताया था कि जो खाली जगह है होल, अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आके जंप कर जाए तो ये जगह भर जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड का, तो ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल रहेगा। इस प्रोसेस इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन is recombine with hole, at that moment neither electron exists nor a hole exists. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होगा, उतना ही चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज करेगा, और जितना रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज करेगा उतना होल डिक्रीज करेगा या नहीं? बोलो, बात समझ में आई? वही चीज यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा है, द नंबर ऑफ होल डिक्रीजेस बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कॉज रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द होल इंक्रीजेस। क्लियर? सो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा मेजोरिटी कैरियर, और होल्स बन जाएगा माइनॉरिटी कैरियर्स। ये तो मैंने पहले ही कह दिया, वही चीजें यहां कही गई। सो अगर मैं एन और पी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पर क्या है, ये चीज अच्छी चीज लिखी गई है। स्मॉल एन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है और स्मॉल पी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट हो रहा है होल कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, और पी का मतलब है होल कॉन्सेंट्रेशन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी का होगा कंडक्टर, और पी टाइप में होल्स होंगे। होल्स होगा मेजोरिटी कैरियर्स।
सो यहाँ पर याद रखिए ये इक्वेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो होता है ni स्क्वायर के बराबर। जहां पर ni क्या है, ni है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ni क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे लिखा गया है ऑलरेडी, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये इसके बराबर होता है। और इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कि स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, तुम लोग ये लिखोगे द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज प्रोपोर्शनल टू n and p, or the rate of recombination is proportional to product of np. Since the rate of recombination is fixed at a given temperature, therefore product np must be constant. This entire statement is called law of mass action. np is equal to ni square. ठीक है। उसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप 15 एलिमेंट हम लोग यहां पर बिठा देंगे ग्रुप 13 एलिमेंट, जिसमें आता है बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। तो सपोज इंडियम बिठा दिया हमने, इंडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाए। अब एक जगह तो खाली रह गया, बॉन्ड बना नहीं, तो उस खाली जगह को हम लोग कहते हैं होल। तो इसमें पहले से होल अवेलेबल है, तो इसका मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल, जैसा अभी हमने कहा। और इसके बॉन्ड के एनर्जी लेवल में, जैसे वहां पे क्या हो रहा था, डोनर एनर्जी लेवल होता था, यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा। यहाँ पे होल्स अवेलेबल होंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा मेरा अवेलेबल, अब जरा सा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस एक्सेप्टर लेवल में चला जाएगा। तो ये खाली जगह, ये खाली एनर्जी लेवल कितना है, बुक में एक बार देख लेना, यहाँ लिखा गया है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा। देखो इसको एनिमेशन में मैंने शो किया है ऑलरेडी। जैसे ही थोड़ा एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन देखो पहले यहां से यहां गया, ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल इतना है। जैसे जैसे हमने एन टाइप के लिए पढ़ा था, सब कुछ सेम लिखा गया है पी टाइप के लिए। मेजोरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है यहाँ पर, और इसका भी इक्वेशन सेम रहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर भी वही चीज है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, पी रिप्रेजेंट कर रहा है होल कॉन्सेंट्रेशन, और ni रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एन क्या वापस बोली सर, एन क्या करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, पी होल कॉन्सेंट्रेशन, NiPi क्या है सर? ni हो गया is इंट्रिंसिक। ni and pi are intrinsic carrier concentration, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन थे कितने होल थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन थे कितने होल थे। इंट्रिंसिक मतलब याद है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हमेशा हाँ सर, हाँ जितना होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना होता था, होल भी उतना ही होता था। सर। पी एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक के टाइप्स होते हैं ना? हाँ, पी और एन एक्सट्रिंसिक के लिए, ये एक्सट्रिंसिक के लिए है, ये इंट्रिंसिक के लिए। लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा सेम आता है, और वो होता है ni के स्क्वायर के बराबर। यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछेगा, तुमको n और p दे देगा, या ni निकालने बोलेगा, या कोई एक इस इक्वेशन से। पूरा चैप्टर में सिर्फ यही एक इक्वेशन है ना? नहीं, और है, अभी तो हमने फर्स्ट आया, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड, फिर है ट्रांजिस्टर, फिर है रेक्टिफायर्स। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 3-4 अलग अलग लेक्चर देखना पड़ेगा। ये मैंने होमवर्क दिया था तुम लोग को कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है, बड़ा सिंपल है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर, ये तो प्योर है, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप 4 एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 4 एलिमेंट में हम लोग
इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं? या तो ग्रुप 3 या फिर ग्रुप 5। ग्रुप 3 में अभी अभी मैंने बताया कौन कौन थे, बोरोन, कार्बन। हीलियम, इंडियम। ग्रुप 15 में था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। दूसरा नंबर भी मैंने बताया कि इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, कंडक्टिविटी ओनली स्लाइट, मतलब बहुत लो होता है, सिंपली बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज वेरी लो। और कंडक्टिविटी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करके इंक्रीज कर देते हैं। कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी मेरा इंक्रीज करेगा। यहां पर भी ये एक्चुअली लिखा गया है कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कितना इंप्योरिटी हमने ऐड किया है। सही बात है। ये एक्चुअली ना इसमें हम लोग को और डिटेल स्टडी करना पड़ेगा जो तुम्हारे स्कोप से बाहर है। अगर तुम लोगों ने फ्यूचर में इंजीनियरिंग किया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे एक पूरा सब्जेक्ट है, 2 साल पढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो। इसीलिए इस पॉइंट को उतना मैं नहीं अभी बता रहा हूँ, बहुत चेंज है। टेम्परेचर के साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में शुरू में तो बढ़ता है कंडक्टिविटी, बाद में घटने लगता है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ। चौथा नंबर देख लो, द नंबर ऑफ होल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वही मैंने लिखा था, Ni इज इक्वल टू Pi। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। अगर N टाइप है तो यहाँ N ज्यादा होगा P से, है ना। और अगर P टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ क्या होगा, P इज ग्रेटर देन N होगा। तो ये डिफरेंस था, सिंपल। उसके बाद सर एक्सट्रिंसिक का लास्ट वाला पॉइंट वापस समझाइए एक बार। अगर N टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना, तो N इज ग्रेटर देन P बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन। हाँ सर, हाँ सर। P टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होल इज ग्रेटर और देन इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक के Ni इक्वल्स टू Pi। यस। सेमीकंडक्टर और मेटल में डिफरेंस अगर बोला जाए तो सेमीकंडक्टर जो है जीरो के पे ये एक इम्प्योरिटी इसकी तरह बिहेव करता है, बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन मेटल में हमेशा कंडक्टिविटी रहता है, हमेशा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी मेरा बढ़ता है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हो, ओके। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन मेटल में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था बताओ? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी तो पढ़ा था हमने कि मेटल के केस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेटल के केस में। याद आ रहा है? ऐसा हमने पढ़ा था, आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब याद आया? अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उतना कंडक्टेंस कटेगा। किसमें? मेटल में। लेकिन रेजिस्टेंस इसमें उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है। याद आया या नहीं बताओ? अभी तक नहीं आया? हाँ, हाँ सर, हाँ। सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जबकि मेटल को कहा जाता है, मेटल को कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये इसलिए कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ये तो याद रहना ही चाहिए, जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बताता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे सेमीकंडक्टर के अक्रॉस में,
जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। मेटल में भी तो वही होता है, मेटल में भी तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही तो करंट बढ़ेगा ना, तो दोनों में सेम है ये। थर्ड, ओम्स लॉ को मेटल ओबे ओबे करता है। ओम्स लॉ याद है ना, वी और आई अगर ऐसे रखें तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, और ओम्स लॉ कहता है वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, याद है। लेकिन ओम्स लॉ जो है यहाँ पे पार्शियली ओबे होता है, कंप्लीटली ओबे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ बिटवीन वी एंड आई जो होता है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होके ऐसा कुछ तिरछा लाइन होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ओम्स लॉ पूरा ओबे नहीं होता है, पार्शियली ओबे होता है। क्लियर? हाँ सर। डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटी वास्टली इंक्रीज द कंडक्टिविटी, अभी अभी हमने पढ़ा। जितना डोपिंग करोगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन मेटल में डोपिंग नहीं होता है। मेटल में क्या होता है, हम एलॉय बनाते हैं, दो मेटल हाँ सर। देते हैं तो एलॉय बनता है, तो जिसके वजह से कंडक्टिविटी जनरली घट ही जाता है, बढ़ता कभी नहीं कंडक्टिविटी। हाँ सर, ये बेसिक क्योंकि एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा तो फिर दोनों बीच में मीट करेगा तो कम हो हाँ, जाएगा। कम हो जाएगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पढ़ाया था कि जब हम लोग वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन भाग के चले आएंगे, और नेगेटिव पोल की तरफ देखो सारे होल भाग रहे हैं। तो जिधर मेरा होल भागता है, याद करो, होल जिधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर डायरेक्शन होगा उसका करंट का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग किसको मानते हैं, करंट का डायरेक्शन मानते हैं कि नहीं, ये पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा हो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता हो उसी का डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन। तो देखो वही लिखा गया है ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो यहाँ पे ये होल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो करंट ऐड हो जाता है। टोटल करंट जो होगा वो होगा सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस सम ऑफ करंट ड्यू टू होल। क्लियर? हाँ सर। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पूरा ये इक्वेशन डिराइव किया था कि करंट बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एरिया इनटू वीई। वी क्या होता था, याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पूरा एक बार रिवाइज करोगे, एग्जाम आने वाला है, ये सब छोटे छोटे इक्वेशंस तो बहुत बार पढ़े हमने। ये पूरा इक्वेशन वहां पढ़ा हुआ है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एन होता हाँ है सर। ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक हाँ, चार्ज, ए होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज वेक्टर, ये, एरिया। हाँ, और वीई होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हाँ, वी वुड बी के डी लिए वी लिख ई लिया, की। हाँ सर। दोनों को सम कर लिया। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे, मानते हैं ये पार्शियली ओबे करता है, लेकिन अगर एक बार हम सेमीकंडक्टर का लेंगे तो ये ओबे करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ओम्स लॉ लगा दिया, आई की जगह वी बाई आर, और यहाँ पे जो जो कॉमन जा रहा था कॉमन निकाल लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस के जगह हम लोग रो एल बाई ए बिठा सकते हैं, ये आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, इसको यहाँ बिठा देंगे। तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वी ए बाई आई को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूँ, ई, ई इज द फील्ड, ई इज इक्वल टू होता है वी इंटू ए बाई एल, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिठा दिया। लेट मी इरेज जस्ट 4 मिनट्स। हाँ, और वी बाई आई के फॉर्म में वहां लिख दिया है। सो यहाँ पर मोबिलिटी का इक्वेशन तुमको याद है, उसको अगर हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरा ओवरऑल जो इक्वेशन आ जाएगा कंडक्टेंस का, सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। इसके लिए तुम लोग को सिंपल सा मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए, तो ये मैं होमवर्क छोड़, हाँ सर।
ये मैं होमवर्क शो रहा हूँ, सर म्यू एच क्या होता है? हम्म। म्यू एच क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल। ओ ठीक है सर, हाँ। सो मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी इक्वल्स टू वी डी वेलोसिटी बाई में ई। क्या? मोबिलिटी होता है एन, मोबिलिटी इक्वल्स टू वी डी बाई ई, और मोबिलिटी उसमें होता है एन इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई, क्या था, एक ओके, सेकंड तो सर, इसको बाई। सब्स्टिट्यूट करना। ये मैं डेराइवेशन पूरा होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ इसको करना और हाँ सर, यहाँ तक आना। यहाँ तक जब आ ठीक है सर। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा वॉक एक्स्ट्रा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कैसे निकालोगे सेम चीज, और पी टाइप के लिए कैसे निकालोगे। जनरली हमारा क्या है, क्या निकालना है सर? जनरली हमारा क्या है, वो म्यू नॉट इक्वल वाला? टू, हाँ, ई देन एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये आ गया हमारा जनरल में। तो ये मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कैसे लिखेंगे, सिग्मा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके लिए एन आई लिखते थे, याद है, और हाँ म्यू आर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और एन एच की जगह हाँ क्या लिखते थे, पी आई लिखते थे, और हाँ हाँ, ये रहेगा। तो ये मेरा म्यू के लिए आ गया। सिमिलरली एन टाइप के लिए कैसे लिखोगे इसको, और पी टाइप के लिए कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा, ई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, लिख के मुझे एक भेजना, दोनों सेकंड। दोनों का ये स्लाइड में आज भेज दूंगा। हाँ सर, आप स्लाइड भेज दीजिएगा, मैं उसके बाद लिख के आपको आज ही इसको भेज दूंगा। कंप्लीट करके रखो, फिर मैं क्या करूंगा सर नेक्स्ट। कल आप, सर मैं फ्राइडे मंडे फिजिक्स का प्री बोर्ड है, तो आप मेरा, मेरे को एक सेकंड सर, मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आता है अच्छे से। ऑप्टिक्स मैं खुद से कर रहा हूँ, मतलब कि पहला रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स हो गया सर, आता है। आज जब कल सेमी